डलहौजी वन मंडल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जंगलों में गर्मियां शुरू होते ही आगजनी की घटनाएं फिर से शुरू हो गई हैं। आगजनी की इन घटनाओं को अंजाम देने वाले शरारती तत्व फिर से सक्रिय हो चुके हैं, जिस कारण जंगलों में भड़क रही आग से न केवल प्राकृतिक संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है, अपितु जंगलों में रहने वाले जानवर, जीव जंतु, पक्षी आदि भी इस आग की चपेट में आ जाते हैं। इसके अलावा अब जंगलों की आग ने डलहौजी शहर की तरफ भी रुख कर लिया है, जिसके तहत वार्ड नंबर 3 के साथ लगते जंगल में आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़नी शुरू हो गई। जिसकी सूचना मिलते ही एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर के नेतृत्व में वन विभाग, नगर परिषद कर्मचारी, फायर ब्रिगेड, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के लोगों की टीमें आग पर काबू पाने के लिए शीघ्र वार्ड नंबर 3 में पहुंच गई और अथक प्रयासों से जंगल में लगी आग को बुझा दिया गया, जिससे कि किसी भी तरह की अनहोनी होने से टल गई। इस बारे जानकारी देते हुए एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर ने बताया कि जैसे ही उन्हें जंगल की आग के शहर की तरफ बढ़ने की सूचना मिली तो वह पूरे प्रशासनिक अमले के साथ घटनास्थल की तरफ रवाना हुए और सभी के सामूहिक और अथक प्रयासों से आग पर काबू पा लिया गया और इसे रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से पहले ही बुझा दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि डलहौजी डिवीजन के सभी जंगलों में जहां जहां भी आगजनी की घटनाओं की सूचना उन्हें मिल रही है, वे तुरंत वन विभाग व फायर ब्रिगेड की टीमों को वहां भेजकर आग पर काबू पा रहे हैं। इसके अलावा वह पूरी तरह इन सारे घटनाक्रमों पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं और सभी विभागों से लगातार इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सर, कल जो डलहौजी म्यूनिसिपल एरिया में जंगलों में आग लगी थी तो उसका उस पर कंट्रोल कर लिया गया या क्या पोजीशन है उसकी? किन्हीं अज्ञात कारणों से कल डलहौजी के वार्ड नंबर 3 में जंगल में आग लगी थी और उसमें हमारा जो फायर डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल कमेटी के हमारे जो लोग हैं और रेवेन्यू विभाग के जो हमारे तहसीलदार और अपनी टीम के साथ वो वहाँ पहुँचे और एक फायर लाइन तैयार की गई और जिन जिन घरों में हमें खतरा लगा उन घरों को हमने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और फायर लाइन तैयार करके जो है उसको कंट्रोल किया गया। और रात भर म्यूनसिपल कमेटी के जो सदस्य थे वो रात भर वहाँ रहे और सुबह तक उन्होंने इस आग के ऊपर जो है पूर्ण रूप से काबू कर लिया था। और सर, जो डलहौजी डिवीज़न में बाकी जगह हो रही है उसके भी कंट्रोल के कैसे इंतजाम आते हैं? उसके लिए जो है फॉरेस्ट की, फायर की, रेवेन्यू की और जो ग्रामीण लोग हैं वो लगे हुए हैं और अभी तक जो खबर आई है उस हिसाब से उन्होंने उस आग के ऊपर काबू पा लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी एहतियात बरती जा रही है और स्थिति के ऊपर जो है वो नज़र बना के रखे हुए हैं। उधर डीएफओ डलहौजी कमल भारती ने बताया कि गर्मी शुरू होते ही कुछ शरारती तत्व सक्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा लोग अच्छी घास के लालच में चीड़ की पत्तियों को भी आग लगा देते हैं, जिससे आग जंगलों में फैल जाती है और प्राकृतिक संपदा को भारी नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ इसका धुआं भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उन्होंने कहा कि वे पूरे क्षेत्र के जंगलों में अपने विभाग के लोगों के माध्यम से हर घटना पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने लोगों से अपील की कि जैसे ही किसी को भी जंगल में आग की सूचना मिले या आग लगी दिखाई दे, उसकी तुरंत सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दे ताकि विभाग अपनी टीम को भेजकर आग पर काबू पा सके। इसके अलावा उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वे आगजनी की इस तरह की घटनाओं को रोकने में वन विभाग एवं प्रशासन को पूरा सहयोग दें। नमस्कार, मैं कमल भारती, वन मंडल अधिकारी डलहौजी। मित्रों, जैसा हम सब जानते हैं कि गर्मियों का मौसम चल रहा है और हमारे वनों में भी आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्राय लोग घास के लिए चीड़ की पत्तियों में आग लगा देते हैं, जिससे भी जंगल में आग फैल जाती है। कई बार शरारती तत्व अकारण ही जंगल में आग लगा देते हैं। कई बार जंगल से गुजरने वाले लोग बीड़ी सिगरेट बुझाए बिना ज़मीन पर फेंक देते हैं, जिससे भी आग लग जाती है। मित्रों, आग से जीव जंतु और वनों को बहुत हानि पहुंचती है। विशेषकर हमारा पर्यावरण भी दूषित हो जाता है, उसको भी बहुत हानि पहुंचती है। अतः मेरी आप सब लोगों से व जनता से अपील है कि आग की घटनाओं को रोकने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहें। जब कभी भी आग की घटनाएं हो जाएं, कहीं भी आग लग जाए, वो तुरंत वन विभाग उसके कर्मचारी अधिकारियों को दूरभाष पे सूचित करें, वन रक्षकों को सूचित करें ताकि मौके पर वो पहुंच जाएं और आग पे काबू पा रखें। आग की रोकथाम के लिए मैं विशेष तौर पर आपसे अनुरोध करूँगा कि हमारा सहयोग करें और वनों की रक्षा करें।
डलहौजी हलचल के लिए डलहौजी से शमशेर महाजन की रिपोर्ट।